नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर टेक्नीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे आउटसोर्स वैकेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे और जो जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे जो आउटसोर्स वैकेंसी है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी में इस टाइम पे कितने आउटसोर्स वर्क इंस्पेक्टर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती के रिगार्डिंग आपके जो भी प्रश्न थे, मैंने कोशिश करी है कि उनको सभी को यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो बाकी इसके अलावा कोई आपका प्रश्न रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो वर्क इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है वो पीडब्ल्यूडी में होती है, जल शक्ति विभाग में होती है। और सरकार ने सबसे पहले आउटसोर्स माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट अप्रूव करी और अभी आपने देखा कि एक नए सेपरेट कैडर की शुरुआत करी गई, जिसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। जिस तरह से आपने जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देखा, जिस तरह से जेओआईटी के लिए देखा, लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि इस टाइम पे उस भर्ती को फिलहाल डिले करके सरकार ने डिसाइड करा कि हम आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक करेंगे। 2025 में पीडब्ल्यूडी ने एक नोटिस निकाला जिसमें कि वॉक इन इंटरव्यू रखे गए थे। 25 पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई थी उसमें मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आपको जल शक्ति विभाग के लिए भी एक रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिला था, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्क इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है वो आउटसोर्स वाली अलग है और जो 400 वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी है वो अलग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आउटसोर्स माध्यम से 211 वैकेंसी भरी जाएंगी, जिसमें कि 100 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए है और 111 वैकेंसी जो वो जल शक्ति विभाग के लिए है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी के लिए जो 100 वैकेंसी है उसमें से 25 वैकेंसी जो लास्ट टाइम ईयर मैंने बात करी रिक्रूटमेंट नोटिस हमें देखने को मिला था उसमें ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी 75 वैकेंसी अभी तक प्रोसेस में है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये काम नहीं दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग की जो 111 वैकेंसी है उसमें जो है वो 59 वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट हैं वो कंपनी को ये काम दिया जा चुका है, एक नोटिस आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन 52 वैकेंसी अभी भी ऐसी है जैसे कि पीडब्ल्यूडी में 75 वैकेंट पेंडिंग है, वैसे यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे 211 वैकेंसी में 25 में ज्वाइनिंग हो चुकी है, बाकी 186 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। अगर हम आने वाली आउटसोर्स भर्तियों की बात करें, जैसे हमने रोगी मित्र भर्ती की बात करी, तो वर्क इंस्पेक्टर के भी आपको और रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेंगे और जल्दी ही ये जारी हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए पीडब्ल्यूडी में इस टाइम पे 513 पोस्ट वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंट है, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी वो भर्ती जिसमें कि टेस्ट के माध्यम से ही पोस्ट भरी जा सकती हैं, वो 271 पोस्ट वैकेंट है। और इस टाइम पे अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 63 वर्क इंस्पेक्टर आउटसोर्स बेसिस पे हैं। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अभी 25 तो मैंने बता दिया आपको कि वो रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन जो 38 हैं उनकी रिक्रूटमेंट 2022 में हमें देखने को मिली है। 695 एक पोस्ट कोड हुआ था जिसमें कि पहले डिप्लोमा वालों को कंसिडर किया ऑन मेरिट बेसिस, फिर हाई कोर्ट में जो है मतलब कोर्ट से जो है वो जजमेंट आती है और बाद में क्या होता है कि रिजल्ट को बदला जाता है, डिग्री डिप्लोमा दोनों के अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाती है। और फिर क्या होता है कि ऑलरेडी जो वर्किंग जेई थे वो उनको उस मेरिट से बाहर होते हैं, तो लगातार वो सरकार से मिलते हैं, तो सरकार ने उनको जो है वो ऑफर करी थी वर्क इंस्पेक्टर की आउटसोर्स बेसिस पे जॉब, तो उस टाइम से वर्क इंस्पेक्टर की आउटसोर्स भर्ती शुरू हुई थी। तो ये बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिली थी। आगे अगर हम बात करें तो देखिए पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और अभी जो आउटसोर्स वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम तीनों को पहले जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के लिए देखिए तो यहाँ पे आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेयर में,
या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग की तो यहाँ पे आपके पास 2 साल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। किस ट्रेड में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या सर्वेयर में। यहाँ पे डिप्लोमा कंसीडर नहीं किया गया और लेटेस्ट RNP रूल्स हैं जब लास्ट टाइम पे अपडेट हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए जो अभी वर्क इंस्पेक्टर की आउटसोर्स माध्यम से हमें 2 नोटिस देखने को मिले हैं, जिसमें कि PWD में तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, जल शक्ति विभाग के लिए हमें लेटेस्ट देखने को मिला था। तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जगह पे अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट है। आउटसोर्स बेसिस में अलग है, PWD में अलग है, जल शक्ति विभाग में अलग है। तो यहाँ से सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है कि क्या जो DOR से रिक्रूटमेंट होगी उसमें जो PWD में जो वर्क इंस्पेक्टर की जो क्वालिफिकेशन है क्या उसी को कंसिडर किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में PWD में जो भी पोस्ट रहती हैं उनको एक बेंचमार्क माना जाता है अगर वही पोस्ट किसी और डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में है, और उसी क्वालिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है जो कि PWD में आपको देखने को मिलती है। ऐसी में बहुत सारी वीडियोस भी आपको पहले दिखा चुका हूं। तो हायर चांसेस हैं कि जो क्वालिफिकेशन PWD में है वही क्वालिफिकेशन जो है वो आपको वर्क इंस्पेक्टर की देखने को मिल सकती है, जो DOR से 400 वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो RNP रूल्स होते हैं और ये जो क्वालिफिकेशन होती है ये सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती है। अब यहाँ से सरकार को देखना है कि जो उन्होंने आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट करी है क्या उसको क्वालिफिकेशन को ही आधार माना जाए और उसके बेसिस पे RNP रूल्स बनाए जाए। उस चीज़ का भी सरकार सोच सकती है, क्योंकि अगर आउटसोर्स बेसिस पे कुछ रिक्रूटमेंट में जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरह की रखी गई है तो हो सकता है कि ये कोई सजेशन हो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक JEE की बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी तो उसको काउंटर करने के लिए कोशिश करी गई कि वर्क इंस्पेक्टर की आउटसोर्स बेसिस पे भर्ती करी जाए। लेकिन फिर दोबारा से JEE की रिक्रूटमेंट आती है और यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर की पैरेलल आपको अलग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें DOR की जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसमें अभी लेटेस्ट अपडेट यही है, ना हमें RNP रूल्स देखने को मिले हैं और ना चीज़ें अभी प्रोसेस हो पाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। वर्क इंस्पेक्टर के RNP रूल्स आपको लगभग 1-2 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। इनमें एग्जैक्ट चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, क्योंकि 2024 के अभी तक RNP रूल्स नायब तहसीलदार के आज तक हमें देखने को नहीं मिले हैं। ये सारे सरकारी काम हैं और इनमें आप जस्ट एक आइडिया लगा सकते हो और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने आइडिया लगाया वो सही हो। लेकिन बहुत जल्दी आपको हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती देखने को मिलेगी। सरकार इसकी लगातार बात कर रही है, सोशल मीडिया पे इसके रिगार्डिंग पोस्ट डाल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 महीनों में इसको एडवर्टाइज़ करा जाए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि इलेक्शन से पहले पहले ये कंप्लीट हो और इसका भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिले। बाकी चीज़ें जब RNP रूल्स आएंगे या कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जो वर्क इंस्पेक्टर के आपको आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेंगे वो मैं चैनल पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट में लेटेस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।